मैम आप पूछे आप अपना सवाल। प्रणाम दी, मैं सोनी त्रिपाठी। दी मेरा एक सवाल था कि चूंकि आप ग्रामीण क्षेत्र से विधायक भी हैं और महिला बाल कल्याण भी आप देख रहे हैं, तो मैम मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ आपने बताया कि लखनऊ में बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे कि आगरा में अगर हम जाते हैं तो आगरा में महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं आपने की हैं? और जैसे कि मुझे लगता है कि आजकल जो नई नई बीमारियां महिलाओं से रिलेटेड आ गई हैं, पीसीओडी और आजकल सर्वाइकल कैंसर की भी शिकायत आ गई, जिसमें कि ग्रामीण महिलाएं अभी उसके प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं। तो क्या ऐसे कार्यक्रम, महिलाएं पूरी तरह जागरूक नहीं हुई हैं हाँ। इस बीमारी को लेकर? तो दी हम लोग, चूंकि मैं समाज सेवी भी हूँ, तो इसको लेकर हम लोग शहर और गांव सबकी तरफ जा भी रहे हैं, और परसों ही मैं आपकी तरफ आ भी रही हूँ अपनी संस्था की ओर से। तो मैं इसीलिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि दी हमने पहला पड़ाव इधर ही रख रहे हैं आपकी तरफ, आपके अकबरपुर में, तो हम उसी चीज़ को, जैसे कि महिलाओं में जो एक अवेयरनेस है, इसको हम जागरूक करना चाहते हैं, उसमें हम आपका सहयोग भी चाहते हैं। बिल्कुल। और आपका विभाग इसमें कर भी कुछ अपनी तरफ से भी रहा है, कोई जागरूकता? नहीं, हमारा जो प्रसार प्रचार विभाग है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत हम अवेयरनेस प्रोग्राम को ले सकते हैं, और आप आगे आइए, उसको हम कराएंगे। बिल्कुल मैम, जल्दी आपसे बिल्कुल, आप मिलूंगी। सही में स्वागत है आपका। और एक मुझे आप जैसी बहनें चाहिए जो you, मेरी ग्रामीण बहनों को वो अवेयर कर दें या उन्हें मतलब समझा दें, तो वो भी सीखेंगी और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होंगी और अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करें इसके प्रति भी जागरूक होंगी। जी मैम, एक चीज़ और मैम, चूंकि थोड़ा सा समय लेना चाहूँगी बस ये कि चूंकि आप हमारे क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से विधायक भी हैं, तो हम जैसे मैं देख रही हूँ वहाँ पर कि जो शमशाबाद, जहाँ से बरौली यही शुरू होता है, वहाँ कुछ स्ट्रीट लाइट्स की भी प्रॉब्लम है, जिससे कि आए दिन कोई ना कोई हादसे वहाँ होते रहते हैं। कट बहुत गलत दिया गया है पुलिस चौकी के, एकता पुलिस चौकी के सामने से, और वहाँ कुछ रोड आपकी नज़र में भी होंगे, वैसे भी चौकी के सामने विभव विहार है, इसके बाद आप इधर मारुति सिटी रोड पे जाएंगे, तो मैम इस ओर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। नहीं, मैं इसलिए आपको बता दूं, कई विभाग होते हैं, लेकिन आपने इनकी तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया है, तो आप मुझे प्लीज लिख के दीजिए, वो जिस विभाग का कार्य होगा मैं उनसे पत्र लिख के ये कार्य कराऊंगी। थैंक यू सो। मैं आगरा की, हम प्रगतिशील आगरा की बात करें, आगरा का बहुत योगदान रहा। अभी देखिए जिला स्तर पर जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, यहाँ आयोजित हुआ, बड़ी सफलता मिली, G20 की बैठकें आयोजित हो रही है, तो कैसे देखती है कि वाकई में बहुत बदलाव योगी सरकार के अब 6 साल पूरे होने के बाद? देखिए, बदलाव तो हो रहा है, ऐसे नहीं कह रही कि बहुत तेजी से हो रहा है। अगर हमारे ये जो MOU साइन हुए उन पर कार्य तेजी से शुरू होगा, तो आप जब हम अगली साल बैठेंगे तो इस पर बात करेंगे, तब मैं बताऊंगी कितना बदलाव हुआ है। देखिए, मेट्रो ट्रेन आना हम सोच नहीं सकते थे। मैं तो जब मेट्रो ट्रेन की बात आई, मैं खुद कह रही मेट्रो ट्रेन यहाँ चलेगी कहाँ, कैसे कैसे हम उसको चलाएंगे कहाँ। लेकिन देखिए योगी जी की और प्रधानमंत्री जी की सोच कि उन्होंने मेट्रो ट्रेन चला दी आगरा में, तो नए नए कार्य तो हो रहे हैं, उनको एप्रिशिएट भी करना चाहिए, कार्य तो होंगे। न्यू इंडिया में न्यू उत्तर प्रदेश की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैम, किसानों की स्थिति पर भी थोड़ा सा मैं आपके एरिया को लेकर सवाल आपसे करूंगी। किसानों के लिए देखिए, हमारे आप फैसले ले रहे हैं किसानों के हित में, लेकिन अभी बारिश, ओलावृष्टि हुई, उसको काफी क्या नुकसान हुआ, वो तो प्रकृति की मार है। लेकिन उसके बाद भी आपने मुख्यमंत्री जी का अगले दिन ही बयान अखबार में पढ़ा होगा कि इसका आकलन कराओ कि किसान का कितना नुकसान हुआ है, उसकी हम भरपाई करेंगे। तो आकलन हो रहा है, जैसे किसान को नुकसान हुआ होगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी उनके लिए कुछ राहत पैकेज तो देंगे ही। ठीक है मैम, महिलाओं के लिए देखिए, अभी अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो पिंक टॉयलेट्स बनाए जा रहे हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले देख रहे थे कि महिला थाने खोले जा रहे हैं अलग अलग इलाकों में, पिंक बूथ्स बनाए जा रहे हैं कि महिलाओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो। NCRB की रिपोर्ट आई, वो भी इस तरफ ही इशारा करती है कि पहले के अकॉर्डिंग आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। ग्राफ भी देखे अगर अपराध का महिलाओं के लिए, तो वो भी अब काफ़ी घटता जा रहा है। आगे आने को लेकर जो, चूंकि विभाग आपके पास, उससे जुड़े हुए भी हम लगातार सवाल आपसे करें, आने वाले टाइम को लेकर अभी क्या योजनाएं हैं? पुलिसिया सिस्टम में भी अगर देखें महिलाओं की सहभागिता को लेकर, वो भी लगातार बढ़ रही है, सशक्त और बनाया जाए उन्हें, अभी क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं? देखिए, किसी चीज की पहल होती है तो एकदम तो कोई कार्य नहीं होता, धीरे धीरे ही महिलाएं भी समझती हैं, पुलिस से तो वैसे ही डरती हैं, और खासकर महिलाएं अगर ये जागरूकता अभियान चलाएंगी उन्हें पुलिस के बारे में कि ये आपकी हेल्प करेगी,
चाहे पिंक बूथ का माध्यम हो, चाहे हम वो जो उनके लिए अलग थाने गठित कर रहे हैं वो हों, तो ये दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जागरूकता की है। अब कुछ हमारे टॉयलेट गांव में ऐसे हैं कि वो यूज़ ही नहीं हो रहे, आज भी यूज़ करने चाहिए। वो जिस काम के लिए वो उस काम के लिए ही होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तालमेल की भी कमी मुझे दिखती है, तो वो ज़रूरी है। अगर वो हो गई तो महिला हमारी सुरक्षित है, उनकी बेटियां भी सुरक्षित हैं। जब मोदी जी ने और मुख्यमंत्री ने घर में टॉयलेट बना दिए, इससे ज़्यादा सुरक्षा की बात और क्या होगी। बेटी बाहर नहीं जाएगी, उसकी माँ बाहर नहीं जाएगी, तो कोई हादसा होता है वो नहीं होगा। तो ये हमारी माँ और बेटियों को भी समझना चाहिए कि ये टॉयलेट जिस काम के लिए बने हम उसी के लिए यूज़ करें। बस इतना ही कहूँगी मैं। बाकी उत्तर प्रदेश बदल रहा है और ये बदलाव देखिए अगले साल आप लोगों को दिखाई देगा। बिल्कुल मैम, चर्चा के आखिरी पड़ाव पर एक दो सवाल और आपसे करेंगे। अगर हम बात करें मैम निकाय चुनाव, अब निकाय चुनाव की भी तैयारी है और फिर लोकसभा चुनाव की, मिशन 2024 की तैयारी, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो आज वाराणसी में भी बड़ी सौगात दी है, तो आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अखिलेश यादव तो थर्ड मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने तो कोलकाता में जाकर राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक की है और बीजेपी को रोकने के लिए पूरी तैयारी की है। आप कैसे देख रहे हैं और कितनी तैयार है? क्योंकि दिल्ली का रास्ता तो यूपी से ही जाएगा। वो तो 2019 में भी की थी उन्होंने, क्या मिला उन्हें, क्या हासिल हुआ? मोदी जी की अलग सोच है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, देश के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, किसानों के लिए जो आदमी कार्य कर रहा है लगातार, एक संत के रूप में कार्य कर रहा है, तो उन्हें तो कोई नहीं बदल सकता। वो ही 24 में आएंगे, ये मैं आपको कह रही हूँ। मैम मंत्री जी से संवाद हो रहा है सीधे, और देखिए अच्छी बात है जो लोग सवाल पूछे। जी भैया जल्दी से पूछेगा संक्षेप में। पहले तो मैम को नमस्ते करता हूँ। जी। मैम ये कह रहा हूँ कि हर जगह गंगा जल आ गया। आप हमारे पहले राज्यपाल उत्तराखंड रही हैं, वहाँ पे आपका काम देखा है, बेहतरीन काम है, वहाँ से लोगों से बात करते हैं तो बढ़िया। लेकिन जब अपने क्षेत्र की बात आती है, ग्रामीण से आता हूँ, तो वहाँ के रोडों की थोड़ा सा आप गाड़ी भी लेके जाते होंगे, कितना वो हो रहा है। और दूसरे वहाँ पे जो नाले चौक पड़े हुए हैं उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो अच्छा रहे, क्योंकि शहर में विकास हो रहा है लेकिन लोग जो गांव से आते हैं ना, तो वहाँ पे रोड इतने खराब खचाखच भरे हुए हैं। वो ये सड़क और जो पानी की निकास एक बात मेरी सुनिए। एक तो जो नाले की बात कही, जो चौक हो रहे थे वो नाले ठीक हो रहे हैं, और अभी जो रोड की बात आई है, सब कई रोड स्वीकृत हुई हैं। अब 2-3 महीने बाद मेरे से बात करिए कितनी ठीक हो गई, नहीं हुई। ये बात तो आती है कि स्वीकृत हुए, लेकिन नहीं, काम नहीं अब दिखता। अब होंगे। मैं देख रहा हूं, मैं पीछे की बात नहीं करती, आपको आश्वासन दिया वो करेंगे, लेकिन बहुत बहुत अब शुक्रिया, होंगे। थैंक यू। अभी मैं बता के आई हूँ, मैं 30-35 करोड़ के कार्य स्वीकृत हुए हैं हमारी ग्रामीण विधानसभा के लिए। मैम एक वो और है नहर, जो नहर आती है, जो आपके क्षेत्र से आती है, वो सिंचाई विभाग का मामला है, आप पत्र लिख के दीजिए, मैं उनसे बात करूंगी। बिल्कुल। देखिए आप सभी से अनुरोध है, आप लोग मंच मिलता है तो बोलते हैं लेकिन लिखकर कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता। अब मैं ये मैडम भी आज पहली बार मिली है। ठीक है। एनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत सारी एनीमिया की। हाँ। बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें वाकई। एनीमिया की प्रॉब्लम है। क्या इसको लेकर कुछ आप कदम उठा रहे हैं अभी? इसके लिए कदम हम उठा रहे हैं। मैंने अपना जो हमारे सहयोगी उनसे बात की है कि हम हर 15 दिन में एक कैंप लगाएंगे अपने गांव में और उन महिलाओं की जांच कराएंगे। उनमें अगर खून की कमी है तो उन्हें क्या पौष्टिक आहार लेना चाहिए वो देंगे, कुछ दवाओं की ज़रूरत है तो वो भी देंगे, कुछ अच्छे समाज सेवी या कुछ अच्छे एनजीओ हमसे जुड़ेंगे तो उनके माध्यम से भी जो अनेक महिलाएं हैं उनको हम ठीक करेंगे। ठीक है मैम, ठीक है मैम। इस मंच से कोई संदेश आप देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश मैं की मंच महिलाओं से- को या उत्तर प्रदेश वासियों को? मैं इस मंच के माध्यम से अपनी सभी बहनों को ये संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं शहर शहर घूम रही हूँ इस समय। महिलाएं आर्थिक रूप से बड़ी सशक्त हो रही हैं, उनमें जो टैलेंट है उस टैलेंट का वो उपयोग कर रही हैं। तो मेरा सभी बहनों से और जो हमारी अच्छे एनजीओ हैं जो महिलाओं के लिए सोचते हैं, कार्य करते हैं, कि उनका जो टैलेंट है उसको बाहर लाइए, उनसे जो भी उनके अंदर कला है उसका उपयोग होना चाहिए। चाहे वो भले ही पापड़ बढ़िया अचार बनाती हो, उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था ज़रूर करिए आप। और आजकल तो नवरात्रे चल रहे हैं, इतने मंदिर होते हैं, मंदिर के बाहर वो इतने अच्छे भगवान के कपड़े बनाती हैं, कुछ और चीज़ें बनाती हैं, उन्हें बेचने की उनकी व्यवस्था हो जाए तो महिलाओं को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी बातें रखी और लोगों की भी बातें सुनी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम।